हम खड़े हैं तहसील के बगल में और आप इस जो यहाँ लिखा गया है आप उसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पेशाब करना मना है, जुर्माना 200 रुपये और फिर 500 रुपये। ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ बक्साहा आने वाली महिलाओं के लिए कोई पेशाब घर नहीं है और कोई ऐसा शौचालय नहीं है जब वो जा सकती हैं। इसलिए उन्हें तहसील के बगल में यहाँ आना पड़ता है। चूँकि दिखाना इसलिए मुझे पड़ रहा है कि अगर हम इन मुद्दों को नहीं दिखाएंगे तो शायद कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसके सामने ही नगरपालिका ने इस बिल्डिंग को बनाया है। ये बिल्डिंग सुलभ शौचालय है, पर बीते 2 सालों से इसका काम चल रहा है। कौन ठेकेदार है, कब बिल्डिंग कंप्लीट होगी, कब मिलेगी और महिलाओं के लिए कब इसकी व्यवस्था होगी नहीं पता। पर जब यहाँ तहसील में और बक्साहा बाज़ार में महिलाएं आती हैं तो वो ऐसे ही कुछ ठिकाने ढूंढती हैं जहाँ वो जा सकें। और पर दयनीय स्थिति देखिए आप, 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी इतने पैसे खर्च करने के बाद भी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि सामने कचरे के ढेर लगे हैं, पर यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ तहसील में लिखना पड़ा और ये सामने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसके कब शुरुआत होगी और कब इसका लाभ मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ के लोगों से ज़रूर आपकी अब बात कराते हैं। महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है और जिस कारण खुले में उन्हें जाना पड़ता है। चूँकि आप भी बक्साहा के रहवासी हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं, जो महिलाएं क्षेत्र की आती हैं तहसील कार्यालय में या थाने में, तो वे खुले में शौच के लिए जाती हैं। जैसे थाने के बगल में ही बैठ जाती हैं, तहसील के बगल में ही बैठ जाती हैं, और कोई वाहन की आड़ मिल जाती है तो वो वहाँ भी बैठ जाती है। सरकारें 1 दर्जन से अधिक योजनाएं चला रही महिलाओं के लिए, फिर भी स्थितियाँ बक्साहा में ऐसी देख रहे हैं। बक्साहा में योजनाएं तो सरकार चला रही, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हमारा बक्साहा है। अपन जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं ये भी एक शौचालय बनाया जा रहा है और ये तो कई बात से आ रही है कि ये तो एक इमारत है और एक सौगात है कि ये शौचालय बन रहा है, लेकिन हम कम से कम 3 वर्षों से देख रहे हैं बन रहा है। सेम है वो बन रहा है, अब ये पता नहीं कब बनेगा। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। भी महिलाओं के लिए ऐसा शौचालय नहीं है जहां वो जा सकें। जगह तगह लोगों को लिखना पड़ रहा है कि यहाँ महिलाओं मतलब यहाँ पेशाब करना मना है। कैसी स्थितियाँ हैं ऐसी बक्साहा में? ये निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय विषय है, जहाँ एक तरफ भारत सरकार स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम और सुलभ शौचालय जैसी योजनाओं पे अनेक योजनाएं चला रही है, और वहीं दूसरी तरफ बक्साहा जैसे शहर में तहसील और थाना परिसर के बीच में जहां अनेकों महिलाओं का सतत आवागमन रहता है और उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है, यहाँ वहाँ या खुले में उन्हें बाथरूम करने जाना पड़ता है। वहीं बस स्टैंड पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि ये नगर परिषद की उदासीनता है, जिसमें ये पेंडिंग शौचालय जो आप देख रहे हैं जिसकी समय अवधि भी शायद समाप्त हो चुकी है और अभी तक वह कार्य मतलब पूर्णता की ओर नहीं आया है। ठेकेदारों का भी पता नहीं है किस तरीके से काम है कि, और जो इंजीनियर हैं उनका भी पता नहीं है किस तरीके से क्या साठ-गाँठ करके काम चल रहा है। समस्या साथ ही मेरी जब यहाँ स्वास्थ्य विभाग में बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि यूटीआई जैसे इन्फेक्शन भी महिलाओं को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि खुले में बाथरूम कुछ महिलाएं नहीं जा पाती हैं शर्म के मारे और भी कई चीज़ें हैं, तो उस वजह से ऐसे कैसे? बिल्कुल होता है। कई परिवारों की महिलाएं आती हैं जो नहीं जा पाती खुले में या संकोच बस नहीं जा पाती। अभी भी हम मानते हैं कि ग्रामीण एरिया से अधिकतर राजस्व विभाग का या पुलिस विभाग का काम रहता है, तो उस कंडीशन में महिलाएं नहीं जा पाती और बहुत देर तक यदि उनको रोका जाता है तो निश्चित रूप से यूटीआई इन्फेक्शन का डर उनको रहता है। लेकिन जैसा मालूम चला है अभी
नगर परिषद इंजीनियर के माध्यम से कि वो ठेकेदार को सूचना करेंगे और काम करने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष। हम उनसे भी पूछेंगे कि सरकार 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही हैं और यहाँ शौचालय तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मंडल अध्यक्ष जी, बक्सवाहा में ये स्थितियाँ हैं कि महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ रहा है, खुले में बाथरूम के लिए जाना पड़ रहा है। तहसील के बगल में एक बोर्ड लगा है जहाँ लिखा है कि पेशाब जाना मना है, 200 रुपये जुर्माना, उसी के सामने एक शौचालय बन रहा है, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया 3 साल से। इस संबंध में अभी हमारी सब इंजीनियर जो नगर परिषद में मिश्रा जी हैं उनसे भी बात हुई है। चूँकि जो आपका सवाल है वो बहुत सही है कि समय अनुसार यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। समय समय पर उसको नोटिस जारी भी किए हैं और अभी हमारी कोई शुभम शुक्ला करके कोई ठेकेदार हैं, उनने हमें आश्वस्त किया है कि हम 10 से 15 दिन में यह सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाकर तैयार कर देंगे। देखिए, शौचालय की बात आपने कही है, ये बात सही है। क्योंकि बक्सवाहा एक विकास खंड है, यहाँ तमाम विभाग हैं, हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर गांव का व्यक्ति बक्सवाहा आता है और ये बहुत बड़ी समस्या है कि इतने बड़े नगर में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस पर नगर पालिका, मैंने तो ये सुना है कि वो 3 साल से इस संबंध में कई बार बात भी हुई कि भाई महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए, तो सुनने को आता है कि बस कंप्लीट होने वाली है, ऐसे 3 वर्ष बीत गए और आज तक वो शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। एक शौचालय यहाँ है, चूँकि अस्पताल के पास, तो उसमें पैसे लगते हैं, तो गरीब व्यक्ति पैसे देने में सक्षम नहीं होता है। देहात का व्यक्ति आता है, अपनी समस्याओं को लेके आता है, तो जहाँ वो पैसे लगते हैं वो वहाँ नहीं जाते, कहीं तहसील के पास चले जाते हैं, कहीं रोडों पर बैठ जाते हैं। तो सरकार भली कहती है कि हम स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये स्वच्छता केवल दिखावा है और इसमें केवल पैसे खाने का काम हो रहा है, ना कहीं व्यवस्थाएं हैं और ना कहीं स्वच्छता है। और ये भी बात सही है कि यहाँ महिलाओं के लिए हमारी परिषद में भी 10 महिलाएं हैं, CMO भी महिला हैं, CO भी महिला हैं। तो ये जब महिला बाहुल क्षेत्र है, नगर है, तो ये तो बनता है कि महिलाओं की व्यवस्था की जाए। आपको सभी लोगों के जो है वो तर्क दिखाए, कमेंट दिखाए, उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मेरे दिल दिमाग पे एक चीज़ है जो आपके साथ साझा करते हुए चलता हूँ कि इस विधानसभा में जो विधायक हैं वो महिला हैं और जो जनपद अध्यक्ष हैं वो महिला हैं, वहाँ की CMO हैं वो महिला हैं, नगर पालिका में जो अध्यक्ष हैं वो महिला हैं और वहाँ की जो अधिकारी CMO हैं वो महिला हैं। उसके बावजूद भी महिलाओं को ये दंश झेलना पड़ रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि या तो उन्हें खुले में बाथरूम जाना पड़ रहा है या फिर उन्हें UTI जैसे इन्फेक्शन झेलने पड़ रहे हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर।